नमस्कार, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज हम अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 की फर्स्ट बुक प्रोज के थर्ड चैप्टर द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर का। जेम्स एलन ने इस पाठ को लिखा है। द सीक्रेट, रहस्य ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का, सक्सेस सफलता का, एंड पावर और शक्ति का। स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य। अबाउट द लेसन एक ग्लांस में देख लेते हैं। जेम्स एलन इज एन एमिनेंट अमेरिकन राइटर। जेम्स एलन एक प्रसिद्ध अमेरिका के लेखक हैं। एमिनेंट का अर्थ होता है प्रसिद्ध। हिज एसेज आर फेमस फॉर मोरल टीचिंग। हिज एसेज, उनके निबंध, आर फेमस, प्रसिद्ध हैं, फॉर मोरल टीचिंग, नैतिक शिक्षाओं के लिए। दे एनेबल द रीडर्स, वे पाठकों को समर्थ बनाते हैं, टू कल्टिवेट गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें विकसित करने के लिए। ही इज बोथ ए थिंकर एंड ए फिलोसफर, वह एक विचारक और एक दार्शनिक दोनों हैं। हिज फेमस बुक्स आर, उनकी प्रसिद्ध किताबें हैं। फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर, बाई वेज ऑफ ब्लेस्डनेस, मैजेस्टी ऑफ डेस्टिनी, ये उनकी कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं। अबाउट द लेसन देखते हैं। दिस लेसन हैज़ बीन सेलेक्टेड, इस पाठ को सेलेक्ट किया गया, चुना गया है। फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर, फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर नाम की किताब से। और इट इज़ हाईली इंस्पायरिंग, और ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग, प्रेरणादायक पाठ है। ठीक है, तो चलिए स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, वेयर, जहाँ देयर इज स्टर्लिंग फेथ, दृढ़ विश्वास होता है, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, और अद्वितीय शुद्धता होती है। देयर इज हेल्थ, वहाँ स्वास्थ्य होता है। देयर इज सक्सेस, वहाँ सफलता होती है। देयर इज पावर, वहाँ शक्ति होती है। लेखक कह रहा है जहाँ दृढ़ विश्वास और अद्वितीय शुद्धता होती है, वहाँ स्वास्थ्य होता है, वहाँ सफलता होती है, वहाँ शक्ति होती है। इन सच ए वन, ऐसी स्थिति में, डिसीज, फेलियर एंड डिजास्टर, डिसीज बीमारी, फेलियर असफलता, एंड डिजास्टर और नाश, कैन फाइंड नो लॉजमेंट, कोई स्थान नहीं पा सकता। लॉजमेंट स्थान। फॉर, क्योंकि देयर इज नथिंग, वहाँ कुछ नहीं होता, ऑन विच, जिस पर दे कैन फीड, वे फल फूल सकें। दस सूनर बी रियलाइज, दस सूनर, जितनी जल्दी बी रियलाइज, हम समझ जाएंगे, एंड एक्नॉलेज, और स्वीकार कर लेंगे, दैट की सिकनेस इज द रिजल्ट, सिकनेस बीमारी, इज द रिजल्ट परिणाम होती है, ऑफ आवर ऑन एरर, और सिन, हमारी खुद की एरर, गलती, और सिन या पाप। मतलब जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे और जितनी जल्दी हम महसूस कर लेंगे और समझ जाएंगे, स्वीकार कर लेंगे कि बीमारी हमारे खुद के पाप या गलती का परिणाम होती है, 10 सूनर, उतनी जल्दी, शैल बी एंटर, हम प्रवेश कर जाएंगे, अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के महामार्ग पर। हाईवे, महामार्ग। डिसीज कम टू दोज, डिसीज बीमारी कम आती है, टू दोज, उनके लिए, हु अट्रैक्टेड, जो इससे आकर्षित होते हैं, टू दोज हुज माइंड्स, और उन्हें, टू दोज हुज माइंड, जिनके मस्तिष्क, एंड बॉडीज, और शरीर, आर रिसेप्टिव, ग्रहण करने वाले होते हैं, टू इट, ऐसे, एंड फ्लीज, और दूर भागती है, फ्रॉम दोज, उनसे। हुज स्ट्रॉन्ग, जिनके दृढ़, प्योर, शुद्ध, एंड पॉजिटिव थॉट स्पेयर, और सकारात्मक विचार, जेनरस, उत्पन्न करते हैं, हेलिंग, स्वास्थ्यवर्धक, एंड लाइफ कीपिंग करंट्स, और जीवन देने वाली धाराओं को। लेखक कह रहा है कि बीमारी उन लोगों के लिए आती है जो इससे आकर्षित होते हैं, और जिनके बॉडी और शरीर उन्हें बीमारी को ग्रहण करने वाले होते हैं, और उन लोगों से बीमारी दूर दूर भागती है जिनके दृढ़, शुद्ध और सकारात्मक विचार, जीवन देने वाली और स्वास्थ्यवर्धक धाराओं को जनरेट करते हैं या उत्पन्न करते हैं। If you are given to anger, worry, jealousy, greed, or any other inharmonious state of mind, if you are given to anger, worry, jealousy, anger, क्रोध, worry, चिंता, jealousy, ईर्ष्या, greed, लालच, और any other inharmonious state, any other, कोई अन्य, inharmonious, हानिकारक, state of mind, जीवन की दशा। मतलब यदि आप क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच और मस्तिष्क को हानि पहुंचाने वाली किसी अन्य दशा को अपने अंदर स्थान देते हैं, एंड एस्पेक्ट, और आशा करते हैं, परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की। यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, यू आर एक्सपेक्टिंग, आप आशा कर रहे हैं, द इम्पॉसिबल, असंभवकारी, तो आप असंभव की आशा कर रहे हैं। फॉर, क्योंकि यू आर कंटिन्यूली सोपिंग, आप निरंतर बो रहे होते हैं, द सीड, बीज ऑफ डिसीज, बीमारी के, इन योर माइंड, अपने मस्तिष्क में, क्योंकि आप बीमारी के बीजों को अपने मस्तिष्क में निरंतर बो रहे होते हैं। सच कंडीशंस ऑफ माइंड, सच कंडीशंस, ऐसी दशाएं, ऑफ माइंड, मस्तिष्क की, आर केयरफुली शन, सावधानी पूर्वक त्याग दी जाती हैं, बाय द मैन, बुद्धिमान लोग, व्यक्ति द्वारा। फॉर, क्योंकि ही नोज, वह जानता है, देम, उन्हें, टू बी फार मोर डेंजरस, कहीं ज़्यादा खतरनाक, देन ए बेड ड्रेन, ये गंदी नाली से, और एन इन्फेक्टेड हाउस, या दूषित घर से। मतलब क्योंकि वह उससे एक गंदी नाली या दूषित घर से कहीं ज़्यादा खतरनाक
मानता है। इफ़ यू वुड बी फ्री, यदि आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्स एंड पेन, सभी शारीरिक कष्टों और दर्दों से, एंड वुड एंजॉय और आनंद लेना चाहते हैं, परफेक्ट फिजिकल हार्मनी, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का, और पूर्ण स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहते हैं, देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर, तब अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित कीजिए, एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स, और अपने विचारों को सरस कीजिए। थिंक जॉयफुल थॉट्स, प्रसन्नतादायक विचारों को सोचिए। थिंक लविंग थॉट्स, प्रेम से भरे हुए विचारों को सोचिए। लेट द एलिक्सर ऑफ गुडविल, एलिक्सर अमृत ऑफ गुडविल, सद्भावना का कोर्स थ्रू बहने दीजिए, सद्भावना के अमृत को बहने दीजिए। थ्रू योर बैन, अपनी नसों से होकर, सद्भावना के अमृत को अपनी नसों से होकर बहने दीजिए। एंड यू नीड नो अदर मेडिसिन, यू विल नीड, आपको आवश्यकता होगी, नो अदर मेडिसिन, किसी अन्य दवा की नहीं, आपको किसी अन्य दवा की आवश्यकता नहीं होगी। पुट अवे योर जेलसीज, पुट अवे दूर रख दीजिए, मतलब छोड़ दीजिए। योर जेलसीज, अपनी ईर्षाओं को। योर सस्पिशंस, अपने संदेहों को। योर वरीज, अपनी चिंताओं को। योर हेटेड, अपनी घृणाओं को। योर सेल्फिश इंडल्जेंसेज, अपनी स्वार्थपरता को। एंड यू विल पुट अवे, आप दूर रखने में समर्थ हो जाएंगे। योर डिस्पेप्सिया, अपनी कवच की बीमारी। योर डिब्लियसनेस, जिगर की बीमारी। योर नर्वसनेस, अपनी घबराहट। एंड एकिंग जॉइंट्स, और जोड़ों के दर्द की बीमारी को आप दूर रखने में समर्थ हो जाएंगे। इफ़ यू विल परसिस्ट, यदि इन क्लिंगिंग, मतलब यदि आप चिपके रहते हैं, टू दीज डेबिलिटेटिंग, इन कमज़ोर कर देने वाली, एंड डिमोरलाइजिंग, और भ्रष्ट कर देने वाली हैबिट्स ऑफ माइंड, हैबिट्स आदतों को, ऑफ माइंड मस्तिष्क, मतलब यदि आप मस्तिष्क की इन कमज़ोर कर देने वाली और भ्रष्ट कर देने वाली आदतों से चिपके रहते हैं, देन डू नॉट कंप्लेन, तब शिकायत मत करना। वैन योर बॉडी, जब आपका शरीर, इज लेट लो, ग्रसित हो जाए, विद सिकनेस, बीमारी से, तब शिकायत मत करना जब आपका शरीर बीमारी से ग्रसित हो जाए। मैनी पीपल कंप्लेन दैट, मैनी पीपल, बहुत से लोग, कंप्लेन दैट, शिकायत करते हैं कि दे हैव ब्रोकन डाउन, उन्होंने स्वास्थ्य खराब कर लिया है, थ्रू ओवरवर्क, अधिक कार्य करके। इन सच मेजॉरिटी ऑफ केसेज, ऐसे अधिकांश मामलों में, ए ब्रेक डाउन, शरीर का मतलब स्वास्थ्य का खराब होना, इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट, मोर फ्रिक्वेंटली, प्राय, द रिजल्ट, परिणाम, ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, फुलिशली, मूर्खतापूर्ण तरीके से, वेस्टेड इन, नष्ट की गई एनर्जी, ऊर्जा, मतलब ऐसे ज़्यादातर मामलों में शरीर का स्वास्थ्य का खराब होना सामान्यतः मूर्खतापूर्ण नष्ट की गई ऊर्जा से होता है। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आप स्वास्थ्य सिक्योर रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, यू मस्ट लर्न, आपको सीखना चाहिए, टू वर्क, कार्य करना, विदाउट फ्रिक्शन, बिना संघर्ष के, तो आपको बिना संघर्ष के कार्य करना सीखना चाहिए। टू बिकम एंक्सस और एक्साइटेड, चिंतित होकर या उत्तेजित होकर, और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स, अनावश्यक कार्यों की, नीडलेस डिटेल्स, अनावश्यक कार्य, मतलब चिंता करना, उत्तेजित होना, या अनावश्यक कार्यों की चिंता करना। एज टू इन्वाइट ब्रेकडाउन, एज टू इन्वाइट, आमंत्रित करना होता है, टू ए ब्रेकडाउन, खराब स्वास्थ्य को, खराब स्वास्थ्य को आमंत्रित करना होता है। वर्क, वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, वर्क, कार्य, वेदर ऑफ ब्रेन, चाहे मस्तिष्क का हो, और बॉडी या शरीर का, इज बेनिफिशियल, स्वास्थ्यवर्धक, बेनिफिशियल, लाभदायक होता है, एंड हेल्थ गिविंग, और स्वास्थ्यवर्धक होता है। एंड द मैन, और वह व्यक्ति, हु कैन वर्क, जो कार्य कर सकता है, विद ए स्टडी, दृढ़ता से, एंड कम परसिस्टेंसी, और शांत इच्छाओं से, फ्रीड, मुक्त होता है, फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी एंड वरी, सभी तरह की चिंताओं से वह मुक्त होता है। एंड विद हिज माइंड, और उसका मस्तिष्क, अटरली ओब्लिवियस टू ऑल बट द वर्क ही हैज इन हैंड, मतलब वह, उसका मस्तिष्क उन सब प्रकार, उस कार्य को जो उसके हाथ में होता है उसे पूरा कर लेगा। विल नॉट ओनली अकम्प्लिश, न केवल पूरा कर लेगा, फॉर मोर देन द मैन, उस व्यक्ति की अपेक्षा, हु इज ऑलवेज हरीड एंड एंक्सस, जो हमेशा जल्दी में और चिंतित होकर कार्य करता है, बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, बल्कि वह अपना स्वास्थ्य भी बरकरार रखेगा। ए बून, जो एक वरदान है, भिच, जिसे द अदर क्विकली फॉरफिट्स, जिसे दूसरा शीघ्रता से खो देता है। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस, ट्रू हेल्थ, सच्चा स्वास्थ्य, एंड ट्रू सक्सेस, और सच्ची सफलता, गो टुगेदर, साथ साथ चलती है। फॉर, क्योंकि, दे आर इंसेपरेबली इंटरट्विन्ड इन द थॉट रियल्म,
दे आर इंसेपरेबली इंटरट्विन्ड, क्योंकि वे आपस में जुड़े होते हैं। इन द थॉट रियल्म, विचारों के क्षेत्र में, क्योंकि वे विचारों के क्षेत्र में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बट बाय द पावर ऑफ फेथ, बाय द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की शक्ति से, एवरी एंडेयरिंग वर्क, प्रत्येक जारी कार्य अकम्प्लिश, पूरा कर लिया जाता है। फेथ इन द सुप्रीम, फेथ विश्वास रखिए इन द सुप्रीम, सबसे शक्तिमान ईश्वर में। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, फेथ विश्वास रखिए इन द ओवर रूलिंग लॉ, उसके बनाए हुए नियमों में। फेथ इन योर वर्क, अपने काम में विश्वास रखिए। एंड इन योर पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क, और अपनी ताकत, उस काम को करने की अपनी ताकत में विश्वास रखिए। उस काम को पूरा करने की अपनी ताकत में विश्वास रखिए। अकम्प्लिश का अर्थ होता है पूरा करना। हियर इज द रॉक, यही चट्टान है। अपॉन विच, जिस पर यू मस्ट बिल्ड, तुम्हें बना लेना चाहिए। इफ़ यू वुड अचीव, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वह आपको अपना वह सब कुछ बना लेना चाहिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। इफ़ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल, मतलब ऐसी स्थिति में आप खड़े रहेंगे और गिरेंगे नहीं। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, टू फॉलो अनुसरण करो, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सभी परिस्थितियों में। द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स विद इन यू, मतलब अपने अंतःकरण के अंतःप्रेरणा का मतलब अनुकरण कीजिए। टू बी ऑलवेज ट्रू, हमेशा सच्चे बनिए। टू द डिवाइन सेल्फ, उस दिव्य अपनी मतलब दिव्य आत्मा के प्रति। टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, टू रिलाई अपॉन, विश्वास रखिए इन द इनवर्ड लाइट, अपनी अंतःकरण की रोशनी पर। द इनवर्ड वॉइस, और अपने अंतःकरण की आवाज़ पर। एंड टू परस्यू योर पर्पज, टू परस्यू, पीछा कीजिए, योर पर्पज, अपने उद्देश्य का। विद ए फियरलेस, एक निडर, एंड रेस्टफुल हार्ट, और शांत हृदय से। बिलीविंग, विश्वास करते हुए, दैट कि द फ्यूचर, भविष्य, विल यील्ड अनटू यू, आपको प्रदान करेगा। द नीड, आवश्यकता, ऑफ एवरी थॉट, हर विचार के लिए, एंड एफोर्ट, और प्रयास के लिए। मतलब ये विश्वास करते हुए, इस विश्वास के साथ प्रयास की, अपने लक्ष्य की ओर, लक्ष्य का पीछा कीजिए, और अपने शांत हृदय के साथ विश्वास करते हुए, दैट कि भविष्य, विल यील्ड यू, भविष्य आपको प्रदान करेगा। द नीड ऑफ एवरी थॉट, मतलब आपके हर विचार और हर प्रयास की आवश्यकता के लिए आवश्यक चीज़ प्रदान करेगा। नोबिंग, जानते हुए, दैट कि द लॉ ऑफ यूनिवर्स, द लॉ ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के नियम, कैन नेवर फेल, कभी असफल नहीं हो सकते। एंड दैट योर ऑन, और आपके खुद के मतलब जो आपने खुद काम किया है, विल कम बैक, वापस दे दिया जाएगा। टू यू, आपको। विद मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, मैथमेटिकल गणित, एग्जैक्टिट्यूड सहीपन, मतलब गणित के सहीपन के आधार पर आपको आपके परिश्रम का फल आपको वापस दे दिया जाएगा। दिस इज फेथ, यही विश्वास है। द लिविंग फेथ ऑफ फेथ, जीवंत विश्वास। बाय द पावर ऑफ सच फेथ, ऐसे विश्वास की ताकत द्वारा। द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का काला पानी। आर डिवाइडेड, बांट दिया जाता है। एवरी माउंटेन्स ऑफ डिफिकल्टी, कठिनाई का हर पहाड़। क्रम्बल, सबे कुचल दिया जाता है। एंड, और बिलीविंग, विश्वास से भरी, बिलीविंग, विश्वास से भरी। सोल, आत्मा। पासेज ऑन अनहार्म, मतलब बिना क्षतिग्रस्त हुए गुजर जाती है। स्ट्राइव, संघर्ष करो। और रीडर, अरे पाठकों। टू एक्वायर एबव एवरीथिंग, टू एक्वायर, प्राप्त करने की। एबव एवरीथिंग, ऊपर की लिखी हर चीज़। द प्राइसलेस पोजेशन, बेशकीमती अधिकार। ऑफ डॉन्टलेस फेथ, इस अद्वितीय विश्वास की। फॉर दिस इज द टेलिस्मैन, क्योंकि यही कुंजी है। ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता की। ऑफ सक्सेस, सफलता की। ऑफ पीस, शांति की। ऑफ पावर, और शक्ति की। ऑफ ऑल दैट, और उन सब चीज़ों की। दैट मेक्स लाइफ ग्रेट, जो जीवन को महान बनाते हैं। एंड सुपीरियर टू सफरिंग, और परेशानियों से श्रेष्ठ बनाते हैं। बिल्ड अपॉन सच ए फेथ, ऐसा विश्वास बनाइए। एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक, और आप एक ऐसी चट्टान की रचना कीजिए। ऑफ द इटर्नल, अनंत पर आधारित। एंड विद द मटेरियल ऑफ द इटर्नल, और उस अनंत पर आधारित सामग्री से। एंड
स्ट्रक्चर, और एक रचना खड़ी कीजिए, दैट यू इरेक्ट, जो आप खड़ी करेंगे, विल नेवर बी डिजॉल्व, वो कभी नष्ट नहीं होगी, मतलब जो आप रचना खड़ी करेंगे वो कभी नष्ट नहीं होगी। फोर, क्योंकि इट विल ट्रांसेंड, यह परे होगी, ऑल द एक्यूमुलेशंस ऑफ मटेरियल लग्जरीज, मतलब भौतिक विलासिता की चीज़ों से ये परी होगी, एंड रिचेज, और संपत्ति से, एंड द एंड ऑफ इट, जिसका अंत इज डस्ट, धूल होता है। वेदर यू आर हर्ड, भले ही आपको हर्ड किया जाता हो, इनटू द डेप्थ ऑफ सोरो, दुख की गहराइयों से, और लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, या आपको आनंद की ऊंचाइयों तक ऊंचा उठा दिया जाता हो। एवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, इस विश्वास पर हमेशा अपनी पकड़ बनाए रखिए। एवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज, एवर हमेशा, रिटर्न टू इट तक लौटिए, एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज, अपनी दृढ़ स्थली की तरह, एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड, कीप रखिए योर फीट, अपने पैरों को, फर्मली प्लांटेड, दृढ़ता से जकड़े हुए, अपॉन इट्स इमोर्टल एंड इमूवेबल वेस, इसके अजर, इमोर्टल अजर, एंड इमूवेबल और अविचलित बेस आधार, मतलब इसके अजर और अविचलित आधार पर अपने पैरों को मजबूती से जकड़े रहिए। सेंटर्ड इन सच ए फेथ, ऐसा विश्वास केंद्रित कीजिए, यू विल बिकम पजेस्ड, आप अधिकारी बन जाएंगे, और सच ए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ऐसी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक शक्ति, ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। एज विल सेटर, जो तोड़ देगी, लाइक सो मैनी टॉयज ऑफ ग्लास, शीशे के खिलौनों की तरह, ऑल द फोर्सेज ऑफ ईवल, बुराई की ताकतों को, जो बुराई की सभी सारी ताकतों को शीशे के खिलौनों की तरह तोड़ देगी। दैट यू आर हर्ड, जो आपको दैट आर हर्ड अगेंस्ट यू, जो आपके विरुद्ध चोट पहुंचाती हैं, जो आपको हानि पहुंचाती हैं। एंड यू विल अचीव ए सक्सेस, आप एक ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे, सच ए मियर स्ट्राइवर, जिससे सामान्य संघर्ष करने वाला, मियर स्ट्राइवर, सामान्य संघर्ष करने वाला। आफ्टर वर्ल्डली गेन, सांसारिक उपलब्धि के लिए। कैन नेवर नो, जो कभी न तो जान पाएगा, और इवन ड्रीम ऑफ, ना ही कभी स्वप्न देख पाएगा, मतलब आप एक ऐसी सफलता करेंगे जिससे सामान्य संघर्ष करने वाला, जिसके बारे में ना तो कभी जान पाएगा और ना ही जिसके स्वप्न देख पाएगा। इफ यू विल बिकम पजेस्ट ऑफ दिस फेथ, इफ यू विल बिकम पजेस्ट, यदि आप अधिकारी बन जाएंगे, ऑफ दिस फेथ, इस विश्वास की, यू विल नॉट नीड, आपको चिंता नहीं होगी, टू ट्रबल, परेशान करने की, अबाउट, परेशान होने की, अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस, अपनी भविष्य की सफलता के बारे में, और फेलियर, और असफलता के बारे में। यदि आप ऐसे इस विश्वास के अधिकारी बन जाएंगे, तो आपको भविष्य की सफलता और असफलता के बारे में चिंतित करने की आवश्यकता नहीं होगी। एंड सक्सेस विल कम, और सफलता आएगी ही। यू विल नॉट नीड टू बिकम एन एंक्शस, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी अबाउट रिजल्ट, परिणामों के बारे में, बट विल वर्क, बल्कि आप कार्य करेंगे, जॉयफुली, प्रसन्नता पूर्वक, बल्कि आप प्रसन्नता पूर्वक कार्य करेंगे, एंड पीसफुली, और शांतिपूर्वक, नोबिंग, जानते हुए, दैट की राइट थॉट्स एंड राइट एफर्ट्स, सही विचार और सही प्रयास, थॉट्स विचार, एफर्ट्स प्रयास, विल इनविटेबली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट, इनएविटेबली, निश्चय रूप से, ब्रिंग, लाएंगे, अबाउट राइट रिजल्ट, सही परिणाम, मतलब आप प्रसन्नतापूर्वक और शांतिपूर्वक यह जानते हुए कार्य करेंगे कि सही विचार और सही प्रयास निश्चय रूप से सही परिणामों को लेकर आएंगे। ठीक है, आगे का जो लेसन है वो सेकंड पार्ट में कवर करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, और यदि आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।